खेती किसानी अब घाटे का सौदा रह गया है। ये बात लोगों की जुबान पर आम है। बड़ी संख्या में गाँव से लोग खेती छोड़कर शहरों की ओर अन्य रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। सूक्ष्म लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाते हैं ताकि उन्हें उनकी तरह कृषि पर निर्भर न रहना पड़े। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लीक से हटकर काम कर अपनी अलग पहचान बनाते हैं। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने खेती किसानी को फायदे का सौदा बनाकर देश दुनिया में अपनी अलग पहचान स्थापित की है। हम बात कर रहे हैं करनाल जिले के गांव खानपुर के रहने वाले पुष्पिंदर की, जिनका कोल्हू का तेल इतना फेमस हो चुका है कि ऑर्डर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों से आते हैं। MBA डिग्रीधारी पुष्पिंदर ने जब अच्छी खासी पैकेज वाली जॉब छोड़कर कोल्हू का तेल निकालने का काम शुरू करने का फैसला लिया तो परिचितों ने दोबारा सोचने की सलाह दी। लेकिन इरादे के पक्के पुष्पिंदर ने ठान लिया कि उन्हें अब अपना करियर इसी काम में बनाना है। नतीजा ये है कि उनके तेल की डिमांड देश दुनिया में इतनी अधिक हो चुकी है कि खरीदारों को महीनों पहले ऑर्डर देना पड़ता है। बात करें कमाई की तो वो लाखों रुपए महीने कमाते हैं। तो चलिए कामयाबी की मिसाल बने पुष्पिंदर से उनकी इस सक्सेस स्टोरी का राज क्या है, उन्हीं से सुनते हैं। 4 साल पहले हमने शुरू किया था। अब ये था कि जैसे समाज में इतनी दुर्गति है बैलों की, तो कुछ ऐसा शुरू किया जाए जिससे ये भी एक प्रॉफिटेबल उसमें आए कि लोगों को पता लगे कि इनसे भी आप कुछ उपयोग में इनको ले सकते हो। तो शुरू तो था कि चक्की चलाई जाए, जो चक्की चलती थी पहले। तो चक्की बनाने वाला कोई उस टाइम पे मिला नहीं, तो तब कोल्हू की तरफ आए थे हम। एक कोल्हू से तब शुरू किया था हमने 3.5-4 साल पहले, और अभी 4 कोल्हू यहाँ पे चल रहे हैं। और इसके अलावा आगे भी 8 से 10 लगाने का विचार है, और 7 से 8 बैल अभी मेरे पास यहाँ पे है। बढ़िया है अगर कोई भी शुरू करता है, मतलब इसमें आपके पास डिमांड ज़्यादा रहेगी हमेशा। सप्लाई और डिमांड का अगर आप बात करोगे तो बनता बहुत कम है। मान लो एक कोल्हू से आप दिन में 5 से 7 लीटर बना सकते हो सिर्फ। तो जैसे मेरे पास अभी 4 चल रहे हैं, तो मैं दिन में 30 से 40 लीटर बनाता हूँ। तो डिमांड मेरे पास ज़्यादा है। हमेशा मेरे पास 1-2 महीने पहले से ऑर्डर एडवांस रहते हैं। आज से नहीं, शुरू जब से मैंने शुरू किया है। तो डिमांड इसकी ज़्यादा ही रहेगी हमेशा, क्योंकि बनता इसमें कम है। और प्रॉफिट का ये है कि प्रॉफिट इसमें बढ़िया है। अगर कोई भी शुरू करता है तो अच्छा प्रॉफिट वाला काम है। कितने रुपए लीटर जो है वो बेच सकते हैं उसको? मेरा बिकता है सर 500 से लेके 3000 तक का। और सरसों का मेरा 500 का है, बादाम का मेरा 3000 का है। मतलब 500 से लेके 3000 तक का मेरा बिकता है। और यहीं से मेरी ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है। इसके अलावा मेरा विदेशों में भी जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया जाता है मेरा, कनाडा जा रहा है मेरा, अमेरिका जाता है मेरा। तो यहीं से सप्लाई है मेरी। तो पहले ऑर्डर आप लोग लेते हैं उसके बाद? ऑर्डर हमारे पास ऑनलाइन आ जाते हैं सर पहले ही। तो लोग पहले से हमारे पास एडवांस रहते हैं। मतलब ये नहीं कि अगर मेरे को आज ऑर्डर करेगा तो मैं उसको आज क्या दे दूंगा। तो मेरे पास 7 से 10 दिन का वेटिंग पीरियड पीरियड रहता है सबके लिए। तो अगर इस कोल्हू की बात करें तो आप लोग कौन-कौन से तेल निकालते हैं? किस हम यहाँ सरसों, मूंगफली, नारियल, तिल, अलसी, बादाम, इसके अलावा राम तिल है और कुसुम का तेल है। तो भी इसके अंदर तेल की पिसाई होगी। इसमें नीम और कीकर दोनों के गुण तेल के अंदर विद्यमान है। स्पेलर में ये है कि स्पेलर में जो भी तेल निकलेगा वो 100 डिग्री से ऊपर गर्म हो जाता है। इसमें आप हाथ लगा के देखो, ये रूम रूम टेम्परेचर पे है। असली जो कोल्ड प्रेस के नाम से जो भी मार्केट में बिकता है, असली कोल्ड प्रेस या वुड प्रेस, ये वाला तेल है। ये 2 से ढाई घंटे में जाके एक घानी इसमें बनती है, और बूंद बूंद करके इसमें तेल निकलता है। तो जितने भी तेल के जो न्यूट्रिशन वैल्यू तेल में है उस बीज में, वो एज इट इज इस तेल के अंदर विद्यमान है। किसी भी तरीके का इसमें न्यूट्रिशन को कोई हार्म नहीं हुआ है। और जितना भी HDL है किसी भी तेल में, वो इस तेल में एज इट इज विद्यमान है। तो कोई भी जो पोषक तत्व है, किसी से कोई छेड़छाड़ नहीं प्रोसेस में। हमें ये कहता है कि कोई भी अगर आप तेल यूज करोगे ना अपने यूज के लिए, तो वो सिर्फ एक ही बार गर्म होना चाहिए। तो स्पेलर ने उसको पहले ही गर्म कर दिया। जब आप बनवा रहे हो, घर पे लाके जो हमारी माताएं बहनें हैं उसको दोबारा गर्म कर देती हैं। जब हम खाते हैं तो तीसरी बार है वो, तो तब तक उसका सारा HDL सब खत्म हो जाता है स्पेलर के अंदर ही। इसके अंदर जो भी बिल्कुल ठंडे से भी ठंडा तेल है। तो कहीं न कहीं ये सोच कहाँ से आपकी आई? ये तो बहुत पुराने समय की ये चीज़ें थी बस जो सर पुराना जो भी कल्चर था वो बड़ा वास्ट था हमारा, तभी हम लोग बीमारियों से बड़े दूर थे। और जो आधुनिक कल्चर है इसकी तरफ जितने हम अग्रसर हैं, तभी हम इतनी बीमारियों से घिरे हुए हैं। तो प्राचीन जितना भी है, जैसे आटे की चक्की का भी हमारा है आगे के लिए कि आटे की चक्की भी हम चलाएं, यहाँ मसालों की पिसाई भी जो हमारा, इसको प्राचीन परंपरा बोल लो या इसको वैदिक परंपरा बोल लो। तो ये सब एक छोटा सा प्रयास है कि रिवाइव हो और लोगों को भी पता लगे कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी वो कितनी ज्यादा वो थी। यहाँ पे स्टेट से हैं वो, उनमें से कुछ लोगों ने अपना शुरू भी किया है। तो जो भी सीखना भी चाहते हैं तो उनके लिए पूरी ट्रेनिंग या जो भी हम सहायता कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारी तरफ से कोई किसी को वो नहीं है। तो प्रोसेस क्या रहता है? मतलब किसी भी चीज़ का तेल निकालने के लिए क्या प्रोसेसिंग करते हैं? तेल में 10 किलो इसमें डलता है एक बारी में। तो 10 किलो आपने सामान डाला इसमें, तो 2 से ढाई घंटे में उसकी पिसाई होगी। बनने के बाद कोई फिल्ट्रेशन नहीं है किसी तरीके की। तो उसको धूप में रखते हैं 3 दिन के लिए, विदाउट फिल्ट्रेशन है सारे के सारे तेल। उसके बाद उसको
टीन या कांच, प्लास्टिक का मैं यूज करता नहीं कहीं किसी तरीके से। अगर कोरियर में मेरा जाता है कहीं पे तो वो टीन के कैन में जा रहा है, 1 लीटर और 5 लीटर के ऑप्शन में। कोई बाय हैंड यहाँ से आके बड़े सारे लोग हैं जो गुड़गांव, दिल्ली, फरीदाबाद तक के यहाँ से आके लेके जाते हैं, उनके लिए कांच की बोतलें हैं। तो प्लास्टिक का कोई किसी भी तरह का कोई यूज नहीं है। कार्बन एमिशन जीरो है पूरे की पूरी इसमें, कोई देखो आप लाइट का कोई किसी तरह का कोई यूज नहीं है। तो टोटली ये पूरा प्राचीन तरीके से और बिल्कुल पर्यावरण के लिए हितैषी वाला काम है। जब स्टार्टिंग की आपने तो बहुत सी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा होगा उसमें। दिखते सबसे पहली दिक्कत तो कोई बनाता नहीं है इसको, मतलब कोल्लू बनाने वाला ही कोई मिला नहीं था मेरे को। कम से कम 1 डेढ़ साल तो मैं इसी पे लगा रहा, जैसे मैं चक्की की बात कर रहा था, अभी चक्की से मैं शुरू हुआ था, तो कोई कारीगर नहीं है जो इसको बना सके। तो बड़ी दूर से ये राजस्थान के बिल्कुल बॉर्डर पे एक गाँव है, वहां पे कोई इसको बना रहा था। उसके बाद इसको रिफाइन कराया, जो पुराने टाइम में चलते थे उसमें इसमें जो मॉडल में डिफरेंस है, तो इसको रिफाइन कराया अपने हिसाब से कि इसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं बढ़िया। तो जैसे पुराने टाइम में बैलों की आंखों में पट्टी बांध देते थे लोग, जब बिल्कुल प्राचीन टाइम में जब चलता था, तो अपने पास ऐसा कुछ नहीं है, कंफर्टेबल चल रहे हैं बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। और जब बैलों की दुर्गति है, देखो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी जाके इनको भी काम मिलेगा और युवा इतने जो हैं उनको भी कोई काम मिलेगा। अच्छा, जो इसका बेस जो है, ये जिसके अंदर ये बेलचा चलता है, ये किस लकड़ी का बना हुआ है? ये बेलन किसका है? बेस बना हुआ है जी नीम से, और जो ये बेलन जिसको आप लाठ बोलते हो, ये बना हुआ है कीकर से। क्या मतलब कॉम्बिनेशन क्या है इन दोनों? पर नीम और कीकर दोनों औषधीय गुण वाले पौधे हैं, तो जो भी आप तेल की पिसाई कर रहे हो उसमें वो औषधीय गुण उस तेल के अंदर विद्यमान है। जैसे हम घर पे चटनी बनाते थे सिलबट्टे पे, तो दुनिया में कोई मशीन मेरे ख्याल में जो हमारी दादी या हमारी नानी के हाथ का स्वाद था वो शायद दे नहीं सकती, चाहे कोई कितनी भी रिफाइन मशीन आ जाए। तो इसको भी आप ये मानो कि ये हैंडमेड प्रोसेस एक तरीके से बना जाता है। हम ओखली मसाले पीसते थे अपने हाथ से, तो ये उसी तरीके का प्रोसेस है ये भी एक। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को या आम जनता को? मैसेज यही है जी, प्योरिटी पे काम करो, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि डिमांड ओवरऑल हर चीज की बहुत बड़ी है, चाहे आप कुछ भी बनाओ, तो अच्छा आप कुछ भी शुरू करो और उसकी क्वालिटी आप बेहतरीन से बेहतरीन रखो, तो दुनिया में कहीं भी लेने वाले की कोई कमी नहीं है। और मैं तो नहीं मानता कि आप बहुत बड़ी सिटी में हो तभी आप कामयाब हो। अब ये देखो, हम हर शहर से दूर हैं यहाँ पे, तो ये गांव में लगाया हुआ है हमने, और यहीं से मेरा पिछले 3-4 साल से ऑल ओवर इंडिया सप्लाई जा रही है, बाहर भी मेरा जाता है, लोग यहाँ वॉक इन भी आके लेके जा रहे हैं। तो अच्छा काम आप कोई भी करो, आप कहीं पे भी हो, लोग आपको खुद ब खुद ढूंढ लेंगे अपने आप, जहाँ पे भी आप। बता दें कि कोल्हू के तेल को स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम माना जाता है। आयुर्वेद के मुताबिक अगर आप कोई भी तेल यूज कर रहे हैं तो वो एक ही बार गर्म होना चाहिए। बाजार में मिलने वाले तेल को देखें तो स्पेलर मशीन से तेल निकालते वक्त पहले ही उसे गर्म कर दिया जाता है, फिर वही तेल घर में भी गर्म कर दिया जाता है। जब तक हमारे खाने में वो तेल आता है तो वो तीसरी बार का प्रोसेस होता है और तब तक उसके सभी पोषक तत्व खत्म हो चुके होते हैं। जबकि कोल्हू के तेल के साथ ऐसा नहीं है। पहले के समय में खाद्य तेल निकालने का एकमात्र तरीका कोल्हू ही था। यही वजह थी कि हमारे घर के बुजुर्ग पुराने समय में इतने तंदुरुस्त रहा करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।